गजानन के चरण में हम सभी मस्तक झुकाए हैं। गजानन के चरण में हम सभी मस्तक झुकाए हैं। गजानन ही जमाने की मुसीबत से बचाए हैं। प्रभु के द्वार जाने की भला हमको जरूरत क्या, कृपा यह है गजानन खुद हमारे द्वार आए हैं। कृपा यह है गजानन खुद हमारे द्वार आए हैं। कृपा यह है गजानन खुद। जो भी मातृ शक्ति है उनको प्रणाम करता हूँ और अपने काव्य पाठ का आरंभ करता हूँ। बहुत बातें होंगी। ये कविता का गुलदस्ता जो यहाँ पर उपस्थित है, कवियों की ये जो गुलदस्ता, कुछ ओज के कवि हैं, कुछ हास्य के कवि हैं, कुछ गजल सुनाएंगे, कुछ गीत सुनाएंगे, कुछ छंदों से अपने सम्मोहित करने का काम करेंगे। आदरणीय व्यंजना जी के गीत आप सुनेंगे तो सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। मैं भी कुछ बात कर लेता हूँ, अपने तेवर में कर लेता हूँ। और तालियां बार बार नहीं कहेंगे आपसे बजाने के लिए। रसोई माँ चलाती है, पिताजी घर। आपको अम्मा को मैं देख रहा हूँ शुरुआत से ही आप इतनी जबरदस्त तालियां बजा रही है। आपकी एक ताली इनके 1000 तालियों बराबर हो। मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है, आपकी कम। रसोई माँ चलाती है, पिताजी घर चलाते हैं। चटकती धूप में बेछाव के लश्कर चलाते हैं। भला माँ बाप का कोई बताओ क्या देगा, धराम माँ चलाती है, पिता घर चलाते हैं। धराम माँ चलाती है। एक बार जोरदार तालियां जो माइक ठीक कर रहे हैं भैया उनके लिए कर दीजिए। क्या शानदार आवाज बना दी, वाह। अच्छा ये होता है, एक वो वॉइस मेकर होता है, उसमें आवाज बेहतर हो जाती है। लेकिन आप निश्चित रहिएगा हमारी आवाजें ऐसी कि गिर जाऊं तो फूंक मार कर चट से दर्द भगाती माँ। माँ होती क्या, आखिर माँ विकल्पहीन क्यों? कि गिर जाऊं तो फूंक मार कर चट से दर्द भगाती माँ। अधरों से चुंबन ले लेकर चोटों को सहलाती माँ। एक निवाला भी कम खाओ माँ चिंतित हो जाती है। मेरी सांसों के कंपन पर अपने कान लगाती माँ। मेरी सांसों के कंपन। कौन कहता है कि कविता में ताकत नहीं होती? ये देखिए मातृ शक्तियों को मैंने स्मरण किया और आ रही है। जोरदार तालियां बजवा लीजिए लौकुट भैया इनके। प्रणाम है आप सभी के प्रणाम। हमें संबंध में झूठी बनावट की जरूरत क्या, हमेशा सच कहेंगे हम, बुनावट की जरूरत क्या। हमारे दिल से रिश्ते की ये गर्माहट नहीं जाती। हमारे घर में अम्मा है, सजावट की जरूरत क्या। हमारे घर में अम्मा है, सजावट की जरूरत। रेतीले मौसम को सावन दे जाती है, रेतीले मौसम को सावन दे जाती है। जीवन को जीने का साधन दे जाती है। आशीष जमाने के फीके पड़ जाते हैं। अम्मा जब गालों पर चुंबन दे जाती है। अम्मा जब गालों पर चुंबन दे जाती है। और इसीलिए हम घोषित करते हैं कि हम अपने हिस्से की तकदीर नहीं देंगे। घर ले लो अम्मा की तस्वीर नहीं देंगे। बापू जो पढ़ते थे रामायण हम लेंगे। हम बड़े बुजुर्गों की जागीर नहीं देंगे। और ऐसा होगा ही नहीं। कोई याद कर रहा है, हिचकियां बताती है। मंदिर में कोई है, घंटियां बताती है। बाबा के होने से
जीवन है, घर जिंदा है माँ की लोरियां बताती है, घर जिंदा है माँ की। और वही माँ जब विसंगतियां आती हैं तो किस तरीके से विवश हो जाती है। सुनिए, अम्मा गूंगी सी है बेजान का, ये मेरी हासिल की पंक्तियां हैं, सुन लीजिएगा, हृदय से सुन लीजिएगा, हृदय से निकली बात है। अम्मा गूंगी सी है बेजान। अगर आपके घर आंगन का ये दृश्य हो और आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे दे तो हमें सूचित करिएगा। अम्मा गूंगी सी है बेजान कहाँ जाए, बापू शर्मिंदा है हैरान कहाँ जाए, 10 कमरे का घर है उठे किराए पर, बोलो कोई आया मेहमान कहाँ जाए, बोलो कोई। और आज के दौर में ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं बात कभी कभी लोग कहते हैं कि इस तरह की बातें आप क्यों करते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है। कभी एक जिम्मेदार होता है, उसका एक दायित्व होता है, उसकी जिम्मेदारी अपनी निभानी पड़ती है। बच्चों का बचपन आज के दौर में माता जी सबसे ज्यादा संकट में, लोगों से शुरू होता है अवधि तक समाप्त हो जाता है। संयुक्त परिवारों का क्षरण हो रहा है, इसलिए हमारे बच्चों को जब सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं बताता हूं कारण क्या है। सच कहता है जीवन बेकार कमाया है, पावन तम घर आंगन बेकार कमाया है, बाबा के कंधे पर जो चढ़ा नहीं बच्चा उसने अपना जीवन बेकार कमाया है, उसने अपना जीवन बेकार। और होता क्या, बच्चा आजकल कितने बचपन उसके कितने संकट में है कि सागर की गहराई मल्लाह पूछते हैं, नादानी में होकर गुमराह पूछते हैं, जब से मेरे जूते उसके पैरों में है, बच्चे मुझसे मेरी तनख्वाह पूछते हैं, बच्चे मेरी तनख्वाह पूछते। और क्या पूछते हैं, अक्सर बदलाव की शुरुआत बताते हैं, हंसकर एहसानों का अनुपात बताते हैं। अदेव जी, हंसकर एहसानों का अनुपात बताते हैं, पढ़ लिख करके इतनी औकात हुई उनकी, बच्चे मुझको मेरी औकात बताते हैं। और होता क्यों है, आदरणीय बड़े भाई आदरणीय श्री वृंदा रघुनाथ मिश्र जी आ रहे हैं, मुझे लगता है ये आशीर्वाद देने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा होती है। बहुत बहुत प्रणाम है, अपने घर आंगन में अपने लोगों से सम्मान पा जाना है, यही सराहना, यही सृजन की सार्थकता है कि आपका अपना कोई आपको जो है आकर के सम्मानित कर देता है। और मैं इस बात को दो मुक्तकों के साथ अपनी श्रृंखला को समाप्त करता हूं कि वो गांव गली क्यों होता है ऐसा, वो गांव गली भूले घर आंगन भूल गए, प्रियता संबंधों की वो पावन भूल गए, बच्चे अपने बचपन ऐसे भूले जैसे कान्हा मथुरा जाकर वृंदावन भूल गए, बड़े मासूम है बच्चे शरारत भूल जाते हैं, बड़े मासूम है बच्चे शरारत भूल जाते हैं, लड़ाई खूब करते हैं तिजारत भूल जाते हैं, हमेशा कैलकुलेटर पर उंगलियां फेरते बच्चे पहाड़े याद रखने की महारत भूल जाते हैं। और क्या भूल जाते हैं कि सफर में लड़खड़ाना फिर संभलना छोड़ देते हैं, मुसीबत के मुताबिक लोग ढलना छोड़ देते हैं, जरा सी
इनके लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए कि आज बर्थडे बॉय है, आज इनका जन्मदिन है। ईश्वर से कामना है कि इनको स्वस्थ सानंद रखें, इनके सामाजिक सरोकार सदैव जीवंत बने रहे और इसी प्रकार इसी जो है तेजस्विता के साथ, इसी ऊर्जा के साथ जो है समाज सेवा को समर्पित रहे। पीयूष मौर्य जी के लिए जोरदार तालियां आप सब। सफर में लड़खड़ाना फिर संभलना छोड़ देते हैं, मुसीबत के मुताबिक लोग ढलना छोड़ देते हैं। जरा सी उम्र हो जाए तो बचपन छूट जाता है, खिलौनों के लिए बच्चे मचलना छोड़ देते हैं, खिलौनों के लिए बच्चे मचलना। दो मुक्तकों में पिता और पुत्र का दर्द जो है बांटने की कोशिश करता हूं और उसके बाद अपनी बात को अंतिम दौर में लेके जाता हूं। हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, विजय रस्तोगी जी, वो आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सदा ये लोग जो जा रहे हैं, अगर इनको सुबह यह बताया गया कि इतनी अच्छी कविता जगजीवन मिश्र, व्यंजना शुक्ला जी और रजनीश मिश्र जी की सुनने में आई थी, तो इन लोगों को पश्चाताप के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होगा। धैर्य रखिए, थोड़ी देर और बैठिए आप लोग। सदा सक्षम गरीबों की कमाई छीन लेता है, किसी मजबूर चेहरे की लुनाई छीन लेता है। ये मुक्तक एक पिता ने मुझको फोन किया, कहा वो मुक्तक आपने लिखा था हमें भेज दीजिए। हमने मुक्तक भेजने के बाद पूछा ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा दो मित्र हमारे आए थे, कुछ मालपुए लेकर के आए थे, एक पुआ खाया, उसके बाद दूसरा जैसे खाना चाहा, हमारे हाथ से हमारे बेटे ने छीन लिया, कहा तुमको शुगर है, तुमको नुकसान करेगा। ये मुक्तक उन्हीं पिता और पुत्र को समर्पित करते हुए सुनाता। सदा सक्षम गरीबों की कमाई छीन लेता है, किसी मजबूर चेहरे की लुनाई छीन लेता है। बड़ी है शर्करा जब से बहुत मजबूर है बेटा, पिता के हाथ से जबरन मिठाई छीन लेता है, पिता के हाथ से जबरन मिठाई छीन लेता है। तमन्ना दिल की बच्चे ने सलीके से संभाली है, ज़बां खामोश है लेकिन नजर उसकी सवाली है। खिलौने हम दुकानों से भला कैसे खरीदेंगे, भरे बाजार में यारों हमारी जेब खाली है, हमारी जेब खाली। बहुत धन्यवाद। जाने क्यों अम्मा से बेटा रोज झगड़ने लगता है, जाने क्यों अम्मा से बेटा रोज झगड़ने लगता। दृश्य देखिएगा, जाने क्यों अम्मा से बेटा रोज झगड़ने लगता है। पुरखों का घर द्वार उसे आंखों में गड़ने लगता है। जो गहने बनवाता है बीबी के इशारे पर, बापू के कुर्ते में उसका बजट बिगड़ने लगता है। बापू के कुर्ते में उसका बजट बिगड़ने लगता है। और अगर आप तालियों का एक साथ सम्मोहन उनको दे, करतल फन के साथ आप सुन ले, तो 4-6 पंक्तियां सुना करके मैं दूसरे दिन में आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको जागृत करते हुए 4-6 पंक्तियां कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। कि जमाना जीत लेता है मगर घर हार जाता है, जमाना जीत लेता है मगर घर हार जाता है। स्वयं से जंग लड़ता है तो अक्सर हार जाता है। इरादे जुल्म सहकर और भी मजबूत होते हैं, मेरे सर से तेरे हाथों का पत्थर हार जाता है, मेरे सर से तेरे हाथों का पत्थर हार जाता है। शराफत छोड़कर लहरें, अध्यक्ष जी को समर्पित, कि शराफत छोड़कर लहरें बगावत पर उतर आए। शराफत छोड़कर लहरें बगावत पर
फिर अपने ही पानी से समंदर हार जाता है, तो फिर अपने ही पानी से समंदर हार जाता है। कफन को खोल कर देखा तो दोनों हाथ खाली थे, कफन को खोल कर देखा तो दोनों हाथ खाली थे। समय के सामने विजयी सिकंदर हार जाता है, समय के। और एक अंतिम दो पंक्तियां देते हुए जो मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रिय है, मुझे हृदय को स्पर्श करती है, उन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बनाकर, ये कवि के स्वाभिमान को समर्पित, बनाकर बाह की तकिया मैं गहरी नींद सोता हूँ, बनाकर बाह की तकिया मैं गहरी नींद सोता हूँ। मेरे फुटपाथ से महलों का बिस्तर हार जाता है। मेरे बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत